अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ घर में शवारमा, बहुत टेस्टी बन जाता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना, बस इतना ही इसमें मैं ऑयल डालूँगी। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन और अदरक के पेस्ट को सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके साथ ही तकरीबन 1.5 पाव के जितना ये बोनलेस चिकन है ये इसमें चला जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आग यहाँ पे मैंने दरमियानी रखी है, दरमियानी आग पे मैं कर रही हूँ। इसके साथ ही कुछ मैं मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर डाल दूँगी और 1 ही टीस्पून इसमें नमक का डाल दूँगी। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च डाल दूँगी और 1 ही टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी और 1 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा ये ऑरिगेनो डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डाल दूँगी, ताकि ये जो मसाला है ये जले नहीं इसको। और अब यहाँ पे मैं चिकन को 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। जो आपको वेजिटेबल दिखाती हूँ जो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। यहाँ पे मैं आपको वेजिटेबल दिखा दूँगी। 1 शिमला मिर्च इसे भी बिल्कुल मैंने बारीक काट लिया, और इसके साथ ही ये रेड वाली मिर्च है इसे भी बिल्कुल लंबाई में काट लिया। इसी तरह मैंने बंद गोभी को भी लंबाई में काट लिया, और प्याज को भी इसी तरह मैंने लंबाई में काट लिया, और ये गाजर है इसको भी मैंने एक लंबाई में काट लिया। यहाँ पे देखें जी, चिकन को कवर करके रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो, और इसका मैं कवर हटाती हूँ और ये जो वेजिटेबल मैंने आपको दिखाई हैं ये इसके अंदर डाल दूँगी। सबसे पहले मैं गाजर डाल दूँगी, ताकि 2 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी, ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और एक प्याज है, इसके भी मैंने लंबाई में इस तरह काट लिया था, ये इसमें चला जाएगा। और इसके साथ ही ये बंद गोभी जो मैंने लंबाई में काटी थी ये भी चली जाएगी। शिमला मिर्च चली जाएगी इसके अंदर, और ये रेड वाली मिर्च ये इसमें चली जाएगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखें, सब्जियाँ डालने के बाद इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहनी चाहिए। तो आगे मैं आपको सॉस दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे मैं शवारमे के लिए बना लेती हूँ एक मज़ेदार सी सॉस। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं वाइट वाले तिल डाल दूँगी। वाइट वाले तिल चले जाएंगे 1 टेबल स्पून, और आधा टीस्पून से भी थोड़ी सी ये कम ऑरिगेनो ये इसमें चली जाएगी। और इसके साथ ही 4 से 5 टेबल स्पून भर के मैं मायोनीज़ के डाल दूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन, और 1 इंच के करीब ये मक्खन का छोटा सा पीस इसमें डाल दूँगी, और हल्का सा ये मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं पीटा ब्रेड को अच्छी तरह रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे हो गया मेल्ट, और इसके अंदर ये मैं पीटा ब्रेड रखूँगी और इसकी दोनों साइडों को अच्छी तरह सेक लूँगी मक्खन के साथ। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसी ही बनेंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। पीटा ब्रेड को मैं इसी तरह सेक लूँगी दोनों साइडों से। यहाँ पे देखें जी, पीटा ब्रेड को इतना ही हमने सेकना, इसको मैं बाहर निकालने लगी हूँ। बाकी की भी मैं इसी तरह सारी सेकती जा रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पीटा ब्रेड को भी मैंने सेक लिया। अब इसके ऊपर ये जो मैंने सॉस बना के रखी हुई थी ये इस पे लगा दूँगी अच्छी तरह फैला के ये सारे लगा देंगे। बहुत ही मज़े की ये सॉस है, बहुत टेस्टी लगती है ये। इसके साथ ही तकरीबन आधा टीस्पून के करीब मैं केचप लगा दूंगी, और इसको अच्छी तरह फैला देना है। और जो शवारमे की मैंने स्टफिंग बना के रखी हुई थी वो अब इसके ऊपर रख देंगे, और इसको मैं बटर पेपर के अंदर
यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा हमारा शवारमा बन के तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बनता है घर में, आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।